नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसी विद सुनील में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट अर्थात मोल संकल्पना। तो जैसे हम मोल कॉन्सेप्ट नाम सुनते हैं तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि मोल क्या होता है। तो मोल दोस्तों एक इकाई होता है किसी भी पदार्थ को मापने की। केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं मोल को तो वो एक इकाई है किसी भी पदार्थ को मापने की। जैसे कि किलोग्राम होता है, ठीक है, या फिर ग्राम होता है ना, दर्जन होता है, लीटर होता है, ठीक है। ये क्या है, इकाइयाँ हैं पदार्थों को मापने की। जैसे हम दूध को किस में मापते हैं, तो हम दूध को नापते हैं लीटर में, है ना। केले को किस में नापते हैं, हम दर्जन में नापते हैं, है ना। और किलोग्राम, ग्राम में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पदार्थ है जिसको हम किलोग्राम और ग्राम में नापते हैं। ठीक इसी तरीके से मोल भी क्या है, एक इकाई है दोस्तों। मोल भी क्या है, एक इकाई है। जिस तरीके से लीटर, दर्जन, ग्राम या किलोग्राम होता है, उसी तरीके से मोल होता है एक इकाई किसी पदार्थ को मापने का केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे एक दर्जन बराबर क्या होता है, एक दर्जन बराबर होता है 12 चीज़ें, है ना। 12 वस्तुओं को हम एक दर्जन बोलते हैं। जैसे हम जाते हैं दुकानदार के पास, हम बोलते हैं केला हमको लेना है अगर, तो हम बोलते हैं कि हमको एक दर्जन केला दो, तो दुकानदार हमको 12 केला देता है, ठीक है। अगर हम अंडा लेने जाएँ तो हम क्या बोलते हैं, एक दर्जन अंडा दो, तो दुकानदार हमको पूछता नहीं है कितना देना है, वो सीधा समझ जाता है कि 12 देना है ना। तो जिस तरीके से एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं। या फिर एक कोरी की बात करें, एक कोरी की बात करें तो उसमें 20 चीज़ें होती हैं। अगर हमारे पास कोई 20 चीज़ें हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमारे पास एक कोरी है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 चीज़ें। ये एक नंबर है जो होता है एक मोल के बराबर। तो जैसे एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, है ना, ठीक उसी तरीके से एक मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये चाहे अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं, ठीक है। जिसके संबंध में बात किया जाए वो चीज़ हो सकता है कितना, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर हो दोस्तों, ठीक है। अगर हम इसको गिनना चलें तो सालों बीत जाएंगे, गिनना मुश्किल हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो संख्या जो दिख रहा है, एक मोल बराबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसको दर्शाया जाता है Na से दर्शाया जाता है, ठीक है। Na से इसको डिनोट किया जाता है। अब मैं जैसे सपोज मैं बोलता हूँ मेरे पास एक मोल क्या है, केला है। मैंने कहा मेरे पास एक मोल केला है, ठीक। इसका मतलब क्या है, मेरे पास कितने केले हैं, तो मेरे पास है 6.022 इंटू 10⁻23 केले। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक मोल केला है तो मेरे पास कितने केले हैं दोस्तों, तो मेरे पास है 6.022 इंटू 10⁻23 केले हैं मेरे पास। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक मोल क्या है, पेन है। अगर मैं बोलता हूँ एक मोल पेन है मेरे पास, तो मेरे पास कितने पेन हैं, तो मेरे पास है दोस्तों 6.022 इंटू 10⁻23 पेन। मेरे पास कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पेन। तो एक मोल का वैल्यू होता है दोस्तों 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और इसी को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। दोस्तों मोल जो है वो 3 चीज़ों से रिलेट करता है, 3 चीज़ों से संबंधित होता है। तो वो क्या क्या हो रहा है देख लेते हैं।
पहला तो होता है क्वांटिटी से या संख्या से, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी संख्या से रिलेट करता है। दूसरा रिलेट करता है वेट से या भार से, वेट से, ठीक है, वेट से। और तीसरा होता है आयतन अर्थात वॉल्यूम से, अर्थात आयतन या वॉल्यूम से। तो मोल 3 चीज़ों से रिलेट करता है, ठीक है। पहला क्या है, संख्या या क्वांटिटी, दूसरा है भार या वेट, तीसरा है आयतन या वॉल्यूम, ठीक। तो देखिए, जैसे हमारे पास 36 केले हैं, ठीक है, 36 केले हैं, 36 बनानास है, ठीक है। तो हम केलों को दर्जन में लेते हैं, है ना। तो हम अगर मुझसे पूछा जाए कि आपके पास 36 केले हैं तो आपके पास कितने दर्जन हैं, मैं तुरंत जवाब दूंगा मेरे पास 3 दर्जन हैं, 3 दर्जन केले हैं। तो कैसे मेरे को पता चला, तो मेरे को पता इसलिए चला क्योंकि मैं जानता हूँ 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, है ना। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो टोटल 36 केले हमारे पास। तो कितना हो गया, 3 दर्जन, है ना। क्यों, मैंने इसको 12 से डिवाइड कर दिया। मैंने, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है क्या है, 12, ये हमारा बेस है जिसको हम मानते हैं 1 दर्जन, है ना। 1 दर्जन हम किसको मानते हैं, 12। और हम, मुझे बोला गया कि 36 केले हैं तो कितने दर्जन है, तो मैंने बोला 3 दर्जन है। तो क्यों माना मैंने ऐसा 3 दर्जन है, क्योंकि मैंने उसको 12 से डिवाइड कर दिया दोस्तों, 36 को। तो जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, जो हमारा बेस होता है, उसी के आधार पर हम जो संख्या होती है उसको निर्धारित करते हैं, ठीक है, कि ये 1 दर्जन है कि 2 दर्जन है कि 3 दर्जन है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में 1 मोल बराबर होता है, 1 मोल बराबर होता है दोस्तों एवोगैड्रो नंबर, अर्थात 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अगर हम संख्या या क्वांटिटी की बात करें तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे अगर हम दर्जन की बात करें तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12 चीज़ें, है ना। 1 दर्जन बराबर होता है 12 चीज़ें। और अगर हमको कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ संख्या दिए जाए और पूछा जाए कि ये कितने दर्जन है, तो हम क्या करते हैं, अगर ऊपर में कुछ क्वांटिटीज़ दिया है तो हमको 12 से डिवाइड कर देते हैं, और 12 से डिवाइड करके हमको क्या पता चल जाता है वो कितने दर्जन है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों हमको यहाँ क्या करना है कि अगर यहाँ पर मोल को हम n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से यहाँ पर डिनोट करते हैं, तो अगर मोल को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो अगर मुझे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, क्वांटिटी के संबंध में पूछा जाए कि मोल कैसे निकाला जाता है, तो मैं क्या बोलूँगा, जितनी भी संख्या है, क्वांटिटी है, उसको आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, आपको मोल मिल जाएगा। क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर से, Na, हम एवोगैड्रो नंबर को Na से डिनोट कर दे दोस्तों। तो हम किससे डिनोट कर दे, सॉरी डिवाइड करेंगे Na, अर्थात इस नंबर से, एवोगैड्रो नंबर है ना, उसी से हमको डिवाइड कर देना। जो गिवन क्वांटिटी है उसको, जो दिया गया संख्या है उसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मोल मिल जाएगा कि कितना मोल है, ठीक है। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मोल जो होता है क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। तो इसीलिए हमने, जब हमको ये बेस है, ये हमारा बेस है, तो हमने बेस से जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दिया। जैसे हमने क्या किया था, दर्जन हमको पता करना था, तो हमारा बेस क्या है, 12, 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, तो गिवन क्वांटिटी या गिवन जो संख्या दिया गया है उसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया, तो हमको क्या पता चल गया, दर्जन। तो हमारा बेस ये था 12, तो 12 से हम डिवाइड कर सके, चाहे वो 4 दर्जन हो, 5 दर्जन हो, 6 दर्जन हो, 10 दर्जन हो, पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से हमारा बेस क्या है, क्वांटिटी के रिलेट में, क्वांटिटी के संबंध में क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23, जो क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। तो हम क्या करेंगे, अगर वहाँ पर क्वांटिटी या संख्या की बात हो रही है तो 1 मोल बराबर होता है इतना, तो हम क्या करेंगे, मोल बराबर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी जो दिया रहेगा उसको भाग दे देंगे एवोगैड्रो नंबर से।
तो इस तरीके से ये हमारा पहला फार्मूला बनता है दोस्तों। क्या होता है, n इज इक्वल टू, ये मोल है ना, मोल, तो मोल बराबर होता है संख्या अपॉन एवोगेड्रो नंबर। ठीक, क्वांटिटी, ऊपर क्वांटिटी अर्थात संख्या, नीचे एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, ये पहला फार्मूला बनता है हमारा मोल से मोल ज्ञात करने का। ठीक, अब आते हैं, यहाँ दिया वेट, तो देखिए वेट के रेस्पेक्ट में, थोड़ा इधर कर लेता हूँ इसको, मैं एकदम करीब हो जा रहा है। अब देखिए दूसरा क्या होता है, मोल का संबंध वेट से। ठीक है, तो वेट के रेस्पेक्ट में एक मोल बराबर होता है दोस्तों मोलर मास के, मोलर मास के। ठीक है, मोलर मास या मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो अगर वेट का बात हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ एक मोल बराबर होता है मोलर मास के। क्या होता है, मोलर मास के। तो हमको मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू वेट, जो वेट दिया रहेगा उसको भाग देना है हमको मोलर मास से, मोलर मास से, मोलर मास से हमको उसको डिवाइड कर देना है दोस्तों। देखिए संख्या के संबंध में एक मोल बराबर क्या था, 6 एवोगेड्रो नंबर जो है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमको जब मोल निकालना था तो भाग दे दिए इसी संख्या से, एवोगेड्रो संख्या से, क्वांटिटी को, जो गिवन क्वांटिटी है उसको, है ना। ठीक उसी तरीके से वेट के संबंध में, वेट के रेस्पेक्ट में एक मोल बराबर होता है मोलर मास। तो जो एक मोल बराबर मोलर मास दिया है उसको हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, और जो ऊपर में वेट है उसको ऊपर में, तो वेट को हम मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। तो जो यहाँ पर आता है एक मोल बराबर वो नीचे रहेगा दोस्तों, ये आप मान के चलिएगा। उसी से हमको जो है ऊपर का उसको भाग देना है। ठीक है, तो देखिए मोलर मास नीचे आ गया, यहाँ मोलर मास था वो नीचे आ गया, और रेट ऊपर में, और देखिए यहाँ पर एवोगेड्रो नंबर यहाँ था तो वो नीचे आ गया। ठीक है ना, कॉमन है दोनों में। जो एक मोल बराबर जो आ रहा है, जो भी नंबर या फिर जो मोलर, जैसे यहाँ पर मास आ रहा है मोलर मास, तो वो नीचे आ जा रहा है, और एवोगेड्रो संख्या जो दिया है वो नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा फार्मूला बन गया दोस्तों। n फॉर है मोल के, मोल को n, स्मॉल n से डिनोट किया जा रहा है। यहाँ पर वेट, उसका वजन, w फॉर वेट। ठीक है, और ये क्या है, मोलर मास, mm लिखा हूँ, इसका मतलब है मोलर मास। ठीक, तो दो फार्मूला हमको मिल गए मोल निकालने के। पहला क्या है, n इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन ए, दूसरा क्या है, n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन mm, mm अर्थात मोलर मास, w अर्थात वेट, यहाँ q अर्थात क्वांटिटी, और ये है na अर्थात एवोगेड्रो नंबर। ठीक, अब आते हैं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मोल का क्या है। तो दोस्तों वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जब भी निकालेंगे तो वो गैसेस का ही निकलेगा, गैसेस का ही निकलेगा वॉल्यूम। ठीक है, और वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, STP पर। ठीक है, वो भी किसमें, STP पर, गैस के लिए। ठीक है, गैस के लिए वॉल्यूम अगर मोल निकालेंगे तो वो वॉल्यूम जो निकलेगा वो गैसेस का ही निकलेगा, वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए, जहाँ टेम्परेचर होगा 273 केल्विन दोस्तों, और प्रेशर होगा 1 atm। ठीक है, प्रेशर होगा 1 atm और टेम्परेचर होगा 273 केल्विन। ठीक है, तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में होता है एक मोल बराबर, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एक मोल बराबर होता है मेरे दोस्तों 22.4 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एक मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। तो अगर हमको मोल निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू स्मॉल n से हम मोल को डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल n इज इक्वल टू v अपॉन 22/4 या 22.4, 22.4, 22.4। ठीक है, क्या हो जाए, देखिए एक मोल बराबर 22.4 निकला, तो वो 22.4 से हम वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे
तो क्या आ जाएगा, हमारा मोल निकल जाएगा। देखिए जो यहाँ पर 1 मोल बराबर दिया है, यहाँ पर दिया है या फिर यहाँ पर दिया है, वो नीचे आ रहा है। देखिए ये तीसरा फार्मूला बन गया दोस्तों, ठीक है, मोल निकालने का तीसरा फार्मूला बन गया। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो देखिए एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा होगा, जो यहाँ पर 1 मोल दिख रहा है इसमें भी और इसमें भी, वो नीचे आ रहा है, उसी से ऊपर वाला चीज़ हमको डिवाइड करना है। देखिए अगर हमको क्वांटिटी ज्ञात करना है तो क्वांटिटी ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर हमको वेट ज्ञात करना है तो वेट ऊपर में रहेगा। अगर हमको वॉल्यूम ज्ञात करना है तो वॉल्यूम ऊपर में रहेगा, ठीक। और देखिए 1 मोल बराबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर नीचे में आ गया। 1 मोल बराबर क्या है, मोलर मास, मोलर मास नीचे में आ गया, है ना। और 1 मोल बराबर है ये 22.4 लीटर, तो 22.4 नीचे आ गया। तो ये 3 फार्मूला बन गए दोस्तों मोल निकालने के, ठीक है। तो इन फार्मूला को यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे, ठीक। तो देखिए इन्हीं 3 चीज़ों में फार्मूला आपका क्लियर हो जा रहा है। जो क्वांटिटी है ऊपर में रहेगा और जो एवोगैड्रो नंबर जो 1 मोल बराबर दिया है वो नीचे में रहेगा, ठीक है। जो वेट दिया है ऊपर में रहेगा और जो मोलर मास दिया है वो नीचे में रहेगा, है ना। वॉल्यूम जो दिया है वो ऊपर में रहेगा और जो 1 मोल बराबर 22.4 जो लीटर दिया है वो नीचे में रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से इन 3 फार्मूलाज का यूज़ करके हम निकालेंगे मोल। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो दोस्तों देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 100 मोल हाइड्रोजन गैस का एचटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए गैस का आयतन निकालना है हमको, तो हमको फार्मूला मालूम है दोस्तों। एचटीपी के लिए क्या होता है, N इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, ठीक है। और हमें दिया क्या क्या है देख लेते हैं। हमको मोल दिया है, देखिए N इज इक्वल टू 100 और क्या दिया है हमको, ये तो पता है, V हमको निकालना है, ठीक है। तो N का मान इसमें हम रख देते हैं दोस्तों, इसमें N का वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में N बराबर 100 रखने पर क्या हो जाएगा, देखिएगा 100 इज इक्वल टू V अपॉन 22.4, ठीक। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 100 इंटू 22.4, ठीक। अब इसको और सिंप्लीफाई करने तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो 24 और 00। अब देखिए यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2240 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इतना निकल गया दोस्तों, ठीक है। हमने क्या किया, हमको 100 मोल हाइड्रोजन गैस का एचटीपी पर आयतन ज्ञात करना था। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, अगर आयतन के रेस्पेक्ट में है मोल निकालना है तो उसका फार्मूला ये होता है। आयतन के रेस्पेक्ट में अगर हमको मोल निकालना है उसका फार्मूला ये होता है N इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। जो हमको दिया है चीज़ें, इसमें जो वैल्यूज़ दिए हैं हम उसको पुट कर देते हैं, उसके आधार पर हम निकाल लेते हैं आयतन। क्या है, ये किस में आएगा, लीटर में, क्योंकि हमने फार्मूला में देखा था ना कि N इज इक्वल टू 22.4 लीटर, इससे डिवाइड किए थे, ये लीटर में है, तो ये क्या आ जाएगा, लीटर में, ठीक है। आंसर आ गया इसका लीटर में, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दिया है 2 मोल नाइट्रोजन गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है, चलिए इसका हल करते हैं, वो देख लेते हैं। N बराबर क्या दिया है, 2 मोल, ठीक है, मोल दिया है। और क्या दिया है हमको, अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो अणुओं की संख्या, देखिए यहाँ पर क्वांटिटी ज्ञात करना है दोस्तों, हमको क्या ज्ञात करना है, क्वांटिटी ज्ञात करना है। तो क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद होगा। तो क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू Q अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यही होता है। सॉरी, क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में मोल का फार्मूला ये होता है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए n इज इक्वल टू क्या दिया है 2, Q हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 दोस्तों, है ना। अब देखिए इसको और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा 2 चौके 8, 8 8 0 2 छक्के 12 इंटू 10⁻23। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया दोस्तों। किसमें है ये, अणुओं की संख्या है। हाँ, तो संख्या कितनी निकल गई 12.088 इंटू 10⁻23 दोस्तों। ठीक है, सॉरी ये 4 4 हो जाएगा, ये 8 कर दिया हूँ, 2 2 4 हो जाएगा ये। ठीक है, अणुओं की संख्या, तो क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या निकालना है ना, तो हम क्या हो जाएगा, अणु कितने अणु हैं 12.044 इंटू 10⁻23 अणु। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन दिया है एसटीपी पर 44.8 लीटर फ्लोरीन गैस के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एसटीपी दिया है और इसमें हमको मोलों की संख्या ज्ञात करना है। एसटीपी किस पे अप्लाई होता है, गैसेस पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, N इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, N इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। अब देखिए इसमें दिया क्या क्या है, हमको मोलों की संख्या हमको ये ज्ञात करना है। मोलों की संख्या हमको दिया क्या है, ये दिया है 44.8 दिया है दोस्तों, वॉल्यूम दिया है, फ्लोरीन का वॉल्यूम 44.8 दिया है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 44.8 है और इधर 22.4। तो देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या किससे चला जाएगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 मोल। मोलों की संख्या कितनी है 2, फ्लोरीन गैस से कितने मोल हो गए 2 मोल दोस्तों। ठीक, तो इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन देख के ये समझना है कि एक्चुअल पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है वो आपको देखना है, और फिर उसके आधार पर आपको फॉर्मूला पुट करना है, उसमें वैल्यूज पुट करने हैं, देन आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक।